सारी बात समर्थन वालों तो ही करोगे तुम, और वे जो समर्थन में लग रहे वे चाइना। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए एक बार पुनः गाजीपुर बॉर्डर से, जहां किसान धरना दे रहे हैं। करीब 42वां दिन है और हमारे साथ हैं पूनम पंडित जी और उनके बाबा श्री भी हैं। दोनों के साथ में आज कल जो वार्ता हुई है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इनके टिप्पणियाँ चाहेंगे। सबसे पहले पूनम जी, बहुत सारे युवाओं की बहुत धन्यवाद आई है, उसके लिए आप क्या कहना है? जी, बहुत सारे युवाओं का बहुत बहुत आभार आया है कि आपने उनकी आवाज़ उठाई, इसके लिए क्या कहना है? अभी यह बात पे भी दिक्कत हो रही है। एक पत्रकार महोदय नु कह रहा है ये पंडिताइन राजनीति कर रही है। भैया कहाँ करो राजनीति, कहाँ कर दिया मैंने ऐसा गुना, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं थोड़ी सी, मेरी आवाज अच्छी लगी लोगों को, मेरी बात अच्छी लगी, सही लगी, युवाओं में और अच्छी बात मैसेज मेरा पहुंचा, तो मैंने कहा ऐसा गुना कर दिया। जो पत्रकार महोदय कह रहे पंडिताइन राजनीति करना लग रही, पीछे से बैकग्राउंड देखो, पता नहीं किस किस पार्टी का इनको वो मिल रहा। भाई घर के गाँव बेच बेच का लग रही, शर्म कर थोड़ी सी। नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं उनका मत हो सकता है, किंतु आपका मैं साफ साफ बता दूं, मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं, व्हाट्सएप आए आपके लिए, व्हाट्सएप आए, भेज दूंगा व्हाट्सएप। अच्छा। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जिसका नाम है और क्या लिखा है, और बहुत सारे मैं लेके भी आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं बता दूं, बहुत सारे प्रश्न पूछना चाह रहा था पहले मैं किसान बिल के संबंध में, किंतु इतना आग्रह आता है उनका, सबसे पहले उनकी बात पूछनी पड़ती है। तो 2 मिनट पहले मैं इनके प्रश्न पूछ लूँ आपसे, मैं यानी कि धन्यवाद दिखा दूँ, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा आपसे। देखिए आप, बहुत सारे लोगों ने कहा है, पढ़ के बताएं। भाई साहब हमारी भी बात पूनम पंडित जी को कहो, इस किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी 25-25 लाख रुपए सरकार क्यों नहीं देती, इसका क्या कारण है? जबकि बीजेपी सरकार की रैली निकाली जाती है, उसमें कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता मर जाए तो उनको 25-25 लाख रुपए तुरंत दिलवाती है। इसलिए यह सरकार बड़े पैसे वालों की है, इसलिए सरकार किसानों की कोई सुनवाई नहीं करती। जय जवान जय किसान, ये कमेंट आया है वेद कुमार साक्य जी का, बहुत अच्छा आपने सवाल करा, बढ़िया लगा। दूसरी बात, ये तो पहले से क्या लग रहे हैं हम, ये तो है ही उनकी, ये काहे को करेगी कुछ, आके मिल के तो ये दिए ना उनके परिवार सु, ये 25 लाख रुपए तो जब देंगे, 25-25 लाख मिले उनसु है ना, उनको श्रद्धांजलि तक तो इन्होंने दी ना, ये 25 लाख देंगे, इनके दौरे खुद है कुछ अपने पिटारे में, ये दूसरों की पे करते हैं सारे काम, है इनके दौरे कुछ जो देंगे भैया, ये बताओ तुम है? ये तो ये मिलना ना चाह रहे, श्रद्धांजलि उन तरह कहा देंगे भैया, मैं तो कह रही। लेकिन इस 25-25 लाख रुपए के देने के चक्कर में ये ना सोचे कि 25 लाख रुपए लेके बैठ जाएंगे, वे यहीं बैठे हैं डटे हुए, भीख लेने के चक्कर में ना बैठे हुए, सरकार तो कह रही मैं ये बात। भारत माता का दूसरा रूप पूनम पंडित, अरे भैया इतना बड़ा रूप मत दो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आप मेरे से सभी बड़े और बहुत ज्यादा सम्मानित वो शब्द है जो आपने कहा, बड़ा बड़ा आभार आपका। सभी पत्रकार भाइयों का दिल से शुक्रिया जो किसान भाइयों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये है HK, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका, मैं बड़ी आभारी हूँ कि इतना अच्छा मेरे को पॉजिटिविटी आप यूथ दे रहे हैं, पॉजिटिविटी एनर्जी आप मुझे दे रहे हैं, और मेरे को मेरी आवाज को ऐसा समझ रहे हैं कि मैं आपकी आवाज बन सकूं। बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरे भाइयों, आपको सब लोग शेरनी बोल रहे हैं, इस बात में दम है, बिल्कुल दहाड़ रहे हो। जय जवान जय किसान, अजय देवदा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है बस, और तो कुछ नहीं है। जो सही लगा मैंने वो किया। किसान आंदोलन की आवाज पूनम पांडे को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, आपका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। रॉयल सोल्जर बॉय, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पत्रकार बहुत बढ़िया है, आप भी इनकी इज्जत। पहला कमेंट है मेरे लिए, हाँ पहला कमेंट है, मैं वही देख रही, मैंने आपके उसमें भी देखा वीडियो में ये वाला। आप भी इनको बार बार सरकार का वकील ना कोई आपसे बड़े सम्मान करे, सरकार इनकी बात कुछ ऐसा नहीं जो बार बार इनको कहे आप सरकार के वकील बनाए। भैया ये शुरू में मेरे से सवाल ही ऐसे कर रहे थे कि जैसे आज भी पूछूंगा मैं, ये वकालत करे उनकी, बताओ क्या करूं, और फिर मैं इनको वकील बोलती हूँ तब भी मेरे से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सहयोग बड़ा कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा शुरू में जब इन्होंने मेरे से प्रश्न बड़े उल्टे तिरछे करे, भगवान की दुआ से मैंने उनके शायद जवाब भी आपको ठीक दिए होंगे, वो बता रहे हैं, भी और कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वकालत करने उनकी आए हैं हमारे से। पूनम पंडित इतनी कठिन परिस्थितियों में भी किसान भाइयों के साथ में हो, दिल से दुआ देती हूँ कि भगवान तुम्हें हिम्मत दे, ताकत दे बेटा। जय जवान जय किसान। सुमन देवी जी बहुत बहुत आभार, आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार सभी ने मुझे दिया और यूथ की आवाज मुझे समझा, बहुत मैं आपकी आभारी रहूंगी। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा आभार मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं युवाओं के, क्या कहना है आपका पूनम पंडित के बारे में? जो भी प्यार मिल रहा है, जो भी है, ये इसका खुद का जज्बा है, इसके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं कि ऐसी बेटी होनी चाहिए जो अपने किसानों की आवाज़ बने। कोई तो किसानों की आवाज़ बनेगा,
बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम पंडित जी, प्रश्न है हमारे बाद के। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, कल जो वार्ता हुई और वार्ता में सबसे पहले मौन धारण किया गया जो शहीद हुए हैं उनके बारे में क्या कहना? भैया ये मौन धारण कल ही करा गया, 40, 41, 42वां दिन आज है। कहाँ गए वह दिन? तो इसका मतलब सर्टिफिकेट जो वे कपूर साहब, संजू कपूर करके हैं कोई, वे मांग रही सर्टिफिकेट की बर्मा है कपूर, मुझे पता नहीं भैया, मिस्टेक हो जाए माफ करियो। अभी वो एविडेंस वेरीफाई करके उन्होंने नमन करा, श्रद्धांजलि दी है, ये बताओ तुम। 40, 41वें दिन इन्होंने श्रद्धांजलि दी है हमारे शहीदों को। क्या पहले से इनके पास एविडेंस नहीं थे? इनको पहले से पता नहीं थी कि सर यहाँ पे इतने शहादतें हो रही हैं, या ये वेरीफाई करके दे रहे हैं? सारे काम वेरीफाई करके कर रहे हैं क्या ये? बताओ आप। नंबर 2, माननीय कृषि मंत्री जी श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि हम मतलब पूरी तरह सकारात्मक हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, उनकी मांगे पूरी करें, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने कद कही एक हाथ से ताली ना बजे, तुमने तो बजाई चुटकी, ताली तो ना बज रही, तुम तो चुटकी बजा रहे एक हाथ से पूरी। बताओ तुम। उनका कहना है हम सकारात्मक रुख अपना रहे हैं, किंतु किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं कि मतलब कोई वार्ता करने तैयारी नहीं। मिनट सुनो आप, फिर वही बात, अड़ियलपन, अड़ियल कहाँ कर दिया? अड़ियलपने को कुछ हमने कुछ किसी का नुकसान कर दिया? आराम से बैठे धरना कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, सही दिशा में हम लोग बैठे हुए, बैरिकेडेड ये लगा रहे हैं, रोक ये रहे हैं, परेशान हमें ये कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं ये प्रशासन को, बेचारे पुलिस वाले भी हम लोगों को हमारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते, ये मजबूर कर रहे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं उन पे। बताओ आप, हम क्या कर रहे हैं? क्या कर दिया हमने? कुछ बताओ, तुम कुछ गलत कर दिया? उन्होंने अगला स्टेटमेंट दिया है कि किसान 70% है भारत में गरीब, तो कुछ किसान इस बिल के समर्थन में, कुछ किसान इसके विरोध में, विरोध वाले हमारे पास आए हैं, समर्थन वाले हमारे पास आए थे। तो इसमें कोई निर्णय लेने से पहले जो इस किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, तो कोई निर्णय लेंगे। तो 8 तारीख की डेट दी है। सारी बात समर्थन वालों तो ही करोगे तुम, और वे जो समर्थन में लग रहे, वे चाइना बॉर्डर पे बैठे, पाकिस्तान के पे बैठे, जापान तरफ पहुंच के चलतो हमें भी मिलवाओ उनसे, हम भी देखना चाहेंगे, हम भी बात करनी चाहेंगे उनसे। कोठी पे समर्थन देने आए थे वो, कि कोठी पे सारे काम, कोठी पे, हवेली पे आ जाइए, हवेली पे सारे काम हवेली पे करेंगे, कोठी पे कुछ दिक्कत आ रही हो ना? यहाँ समर्थन करने में आए, यहाँ बैठते मार दो, हम भी तुमसे पूछते भैया तुम्हारा क्या कारण है ऐसा समर्थन कर रहे, या हवेली पे सारे काम करेंगे वे? हमने तो देखे ना, तुमने देखे भैया, इतना वो कह रहे बहुत किसान, इतनी बड़ी हवेली है उनकी जो सारा किसान उनके घर में आ जाएगा। बताओ तमीज बात को। समर्थन करने वाले आए थे, समर्थन करने वाले भी तो इन्हों कह रहे चंद किसान है, हम तो जो बिना समर्थन में इस बिल के, और जो समर्थन में वे ज्यादा कही है। इतना बड़ा घर कौन से नेताजी का है? ऐसा जो समर्थन करने वाले सारे किसान इनकी हवेली में आ गए। किसान अडानी अंबानी ने कहा है कि इस किसान मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर हमें नाम क्यों घसीटा जा रहा है? एक बात बताओ, यू स्टेटमेंट आया कब? यू स्टेटमेंट कद आया भैया? पहले भी आया था, कल भी आया था। पहले कद आया? पहले की बताओ तुम, कल की तो मैंने पता लग ली। तुम पहले मैंने तो देखी ना कोई ऐसी वीडियो, ना मैंने ऐसा स्टेटमेंट देखा। 40-41 दिन हो गए उस दिन से, आज मुंह खुला अडानी जी का, अंबानी जी का, जो भी है उनका आज मुंह खुला। वो इतने बड़े उद्योगपति हमारे देश के, कम से कम उनका लेना देना कोई सिस्टम नहीं, कोई भी उनका मतलब नहीं इस बात से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। तो फिर उन्होंने तो 2 शब्द भी ना कहे, एक बात तो कहते वो किसानों के लिए, कुछ तो कहते हैं वे इस देश के ना। उन्होंने कहा कोरोना काल में मैंने अपना हॉस्पिटल दिया और बहुत सारा मैंने सरकार को सहयोग किया। अरे एक बात बताओ, कोई चीज हमने तुम्हें दे दी, अब वो दे दी बार बार कहा जिक्र करना। और दूसरी बात, टाटा जी ने भी दिया हॉस्पिटल, तो उन्होंने कही आके कि मैंने दिया, कोरोना काल में दिया, आपने सहयोग करा, आप देश के अच्छी बात है आपने करा। सब गा रहे हैं इस बात को कि तुमने यू दिया, इतने पैसा दिया, वो भी जो ये पीएम केयर फंड जो हो वहां में ना लिया, किसी संस्था के नाम पे लिया। हम बात देख ना सके कहाँ खर्च कर रहे हैं कहाँ ना कर रहे, कुछ भी ना, सर सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। बताओ इतना पैसा है उसका भी हिसाब हमने पूछा, हमने देखा, इन्होंने दिया हिसाब। फिर मैं एक कड़वा प्रश्न पूछूंगा मैं, चाय वाला महीने के 12 लाख कमाता है, MBA पढ़ाई छोड़ करके इसने चाय का बिजनेस प्रारंभ किया था, तो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड में आए हैं। तो आप पढ़िए, आप सुनाइए। चाय वाला महीने के 12 लाख, प्रफुल्ल बिलेरो में MBA की पढ़ाई छोड़कर बेचना शुरू किया। इनकी टीम में 35 लोग हैं। ये IIM में जाकर इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर देते हैं। आज इनकी महीने की कमाई 12 लाख। चाय वालों की 12 लाख कमाई, बहुत बहुत बढ़िया बात है भैया। चाय वाले जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है वे PM बन गए, अच्छी बात है, इनकी कमाई हो रही। चाय बेचो और आपका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़े, मेरी तरफ से एडवाइस। कैसी बात कर रहे हैं MBA कर करके चाय बेचने की? सुनो आप मेरी बात, चाय बेचने की सलाह दे रहे हैं। अब आप देखो देश की सुर्ख में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ, आप चाय बेचो भैया, आपका काम बढ़िया चल रहा है और अच्छा चले। दूसरी बात, आपकी बात MBA करके आप चाय बेच रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। MBA करके आपने क्यों मार्केटिंग में आप नहीं गए? कारण क्या रहा? क्योंकि कुछ मिला नहीं। चाय बेचो, पकोड़े तलो, MBA करो, पकोड़े तलो, वो काम आप कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। और सहयोग आपका सरकार को भी, हमारी भी बहुत दुआ, बिजनेस आपका और बढ़े।
अच्छा, पूनम पंडित जी को जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा किसान की बेटियां, इसके बारे में बताएं जरा। ये वाला किसान आंदोलन 26 जनवरी को ट्रैक्टर से परेड में हिस्सा लेंगे, किसानों की बेटे ले रही हैं ट्रेनिंग, अच्छी बात है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इस बात के लिए, और मैंने बोला भी कि और लड़कियां भी, लेडीज भी, और हमारी एक बुजुर्ग पंजाब से आई थी जिप्सी चला के, मेरा प्रणाम उनको, अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ, क्यों ऐसा कारण क्या हो गया भैया, जो परेड के ऊपर वहां जाने पे इतना पहले से पहले ही बवाल इन्होंने मचा रखा, वहां जाएंगे 26 जनवरी पे जाएंगे, कहा पता कि हम ना जा सके वहां में, कुछ आप पता कि कितना देश का माहौल बदल रहा, कितना खुशी का माहौल है कि देश का किसान परेड में शामिल होगा, या वही हो सके नेता अभिनेता आगे फ्रंट पे वही बैठ सके, वीआईपी की सीट पे हम ना बैठ सकते, या बात के ऊपर तो ज्यादा बवाल हो रहा। बहुत प्रसन्न लोगों ने पूछ लिया मेरे से भी, पता गलत बात है। मैं तो सबूत लेके आया साथ में। आप तो, मैं तो बहुत देख रही हूँ आपको, प्रिंट लेकर आओ आप तो, क्योंकि ज्यादा परेशानी आपको होने लगी। लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, इसलिए मैं सबूत लेके आता हूं। कोई बात नहीं भैया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँ मेरी बहन और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लो, और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनो, जावेंगे, और हमें भी थोड़ा सा ले चलियो कहीं बिठा बिठो के, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर जो स्टार्ट नहीं हो रहा वो। अच्छा पूनम पंडित, एक छोटी सी फिर कहानी शुरू होती है, किसी ने उस दिन भेजी थी, दोबारा फिर भेजी है। कमेंट पढ़ लिया वो चुपचाप, मैंने कमेंट पढ़ लिया मैडम जी आपका। से अलग है, कमेंट से अलग कहानी है। अच्छा प्रश्न में पूछूंगा, उत्तर आप देंगे, कहानी उनकी है, उन्होंने भी मना किया है, आंदोलन का समर्थन किया है। राष्ट्रीय मीडिया है और जो लोकल मीडिया है छोटे छोटे से, इनमें दोनों में क्या फर्क दिखता है, क्या अंतर दिखता है? दुनिया देख रही क्या अंतर दिखा है, जो छोटे छोटे प्राइवेट मीडिया, उनका बड़ा सहयोग रहा इस आंदोलन में। अगर वो हमारी आवाज को बुलंद नहीं करते, सच से रूबरू ना कराते, तो शायद इतने लोग इकट्ठा ना होते। और राष्ट्रीय मीडिया की मैं आपको बता दूं, देखा तो था आपने नजारा, देखा था ना पत्रकार महोदय किस तरीके से वो कर रही हैं, एक औरत होकर। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहती, मैं भी औरत हूँ, और मैं औरतों का बहिष्कार नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत, लेकिन हाँ अगर ऐसा लड़कियां करती हैं तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि राष्ट्रीय मीडिया बड़े घरानों का है और छोटा जो मीडिया है तो छोटे छोटे लोग हैं, आम परिवार से लोग हैं, यही किसान आंदोलन से जोड़ा जाए इस चीज़ को कि बड़े बड़े पूंजीपति फार्मिंग करेंगे और छोटे छोटे किसान करेंगे। तो इन दोनों में मेरी कहानी का पुनः अपने हिसाब से बताएं। बहुत मार्मिक कहानी कही है ना, सोचिए आप और समझाता हूँ मैं। जैसे राष्ट्रीय मीडिया बहुत बड़े घरानों का है, वो क्या दिखा रहा है और छोटा मीडिया क्या दिखा रहा है, इसमें आप अंतर बता दिया आपने। ऐसे ही फार्मिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बड़े किसान हो जाएंगे, बड़े लोग करेंगे, तो आम किसानों का क्या रोल रह जाएगा? यही तो कारण पूछ रहे हैं हम। एक बात बताओ, हर किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी फसल को स्टॉक कर सके, ठीक, हर किसी में इतनी क्षमता नहीं वो अपने आलू की चिप्स बना के पैकेट में पैक करके बेच सके, ठीक है। हम यही तो बात उनसे पूछना चाह रहे। बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल करा, जिन्होंने भी करा, चलो अच्छी बात है, वो समर्थन करना चाहती है, अपने बारे में नहीं बताना चाहती। यही तो मैं आप लोगों से भी पूछ रही, सरकार से भी पूछ रही, मुझे शायद ना पता हो, मैं भी तो पूछ रही हूँ इस बात को, क्या रोल रह जाएगा इन लोगों का, जो हमारे छोटे किसान हैं। कुछ लोग ही तो बेस्ट हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते, तो सबके बारे में सोचना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। उनका सर कहानी पूरी बता दूं मैं। उन्होंने कहा था आज छोटे मीडिया को, लोकल मीडिया को बैन कर दिया जाए, हाँ, और सेम और छोटे किसानों के साथ में फार्मिंग बंद कर दी जाए, तो इसको अर्थ समझाएं आप। अब एक बात बताओ, जैसे लोकल मीडिया को ये बंद कर दे तो हमारी तो आवाज कहीं भी ना पहुंचने की, इनका बड़ा योगदान है। और हमारे ये छोटे किसानों के साथ ऐसा कर दे, हमारा तो देश वहीं के वहां से भी नीचा लेगा, हम कहा होगा, हम तो मर जाएंगे भैया। छोटे छोटे किसान तो आत्महत्या करेंगे खूब, बिल्कुल जाहिर सी बात है ना इस बात में। अब आपको ये चैनल को बंद कर दे, आपके और प्राइवेट मीडिया को बंद कर दे, मैं अब आपको बंद कर दे तो हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी? इसी तरीके से छोटे किसानों को ये बिल्कुल दफन कर दे, मट्टी घेर दे हम पे, तो हम कहाँ जावेंगे, क्या करेंगे फिर हम? बताओ, मेरा भी तो सवाल है यही। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार सामने आती तो और अच्छा लगता। यही चीज तो पूछना चाह रहे, सरकार बता रही नहीं। पूनम पंडित बताना चाहूँगा मैं, 3 तरह के लोग हैं। 70% किसानों में से कुछ किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे रहते हैं सारे दिन, उनको भी हम नमन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग हैं जो पहली कहानी भेजी, शायद वो किसान नहीं रहे होंगे या रहे होंगे, मुझे नहीं पता, इन्होंने जो भेजी है किंतु बड़े अच्छे से समझाया है। और उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन जो भेजे हैं मुझे और ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ सकता है मैं, तो जैसा उनकी भावना रही है उस भावना को पूरा व्यक्त करें आप। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी भी समझ सके हम लोग, हमारे भी घर में मजबूरी में अकेली आग लग रही, मेरी बहन भी नहीं आ सकती, वो बड़ा फड़क रही है आने के लिए, पर बच्चे हैं उसके 4, तो मैं जैसे उसकी मजबूरी ऐसी आप लोगों की होगी। लेकिन आप लोगों का सबसे बड़ा अहम काम तो ये है, तुम बैठे बैठे व्हाट्सएप कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये भी। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा सहयोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी तरफ से। और ऐसे ही लगे रहिए भैया, अब तो एग्जाम भी आगे बढ़ा दिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, यूथ अपना सहयोग करे, बहुत अहम रोल होया करे यूथ का।
बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, विकासशील भारत के लिए। मैं राजवीर सिंह सोलंकी।